हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका एक गेट 2015 में आया था, आपका एक इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन था। तो नॉर्मली आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखिएगा तो डायरेक्ट देख के आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा जब तक आप इसमें कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ फॉर नॉन जीरो एक्स ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 1/x माइनस 25 वेयर ए नॉट इक्वल टू बी देन इंटीग्रल 1 to f of x dx इज। अब देखिए यहाँ से जो है आपको f of x का पहले वैल्यू फाइंड करना होगा, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्टली f of x का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें एक और फंक्शन है f of 1/x। तो f of x का वैल्यू आपको चाहिए सिंपली x और कॉन्स्टेंट्स के टर्म में, ताकि उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यानी a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 1/x माइनस 25। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे कि एक और इक्वेशन खुद से बनाएंगे इन द सेंस कि अगर आप इसमें जो है x के जगह पे अगर आप 1/x पुट कर दें इस इक्वेशन 1 में, तो देखिए ये आपका ऐसा दिखने लगेगा a इंटू एफ ऑफ x के जगह पे 1/x की जगह तो ये 1/x हो जाएगा, प्लस b इंटू एफ ऑफ 1/x के जगह पे फिर x के जगह पे 1/x है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, तो ऊपर जाएगा तो वो x बन जाएगा। तो ये b इंटू एफ ऑफ x हो गया इक्वल टू x माइनस 25, क्योंकि ये 1/x के जगह पे x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। तो यहां से देखिए, यहां से आप जो है इजिली एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करें कि इक्वेशन 1 में अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 को अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को अगर b से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए यहाँ पे आपका ये ab इंटू एफ ऑफ 1/x और यहाँ पे भी आपका ba इंटू एफ ऑफ 1/x आएगा, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका सिर्फ एफ ऑफ x वाला टर्म बचेगा और x और कॉन्स्टेंट्स वाला। तो वही करके देखते हैं, यानी इक्वेशन 1 इंटू a करेंगे माइनस इक्वेशन 2 इंटू बी, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए a से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a पहले से प्रेजेंट था, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x प्लस ए बी इंटू एफ ऑफ 1/x। अब देखिए इससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, देखिए इससे हम इसमें b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा ए बी एफ ऑफ 1/x, फिर ओवरऑल माइनस साइन है लगा हुआ तो प्लस और माइनस मिलके आपका माइनस ही होगा, तो माइनस बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 को हम a से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका हो जाएगा a/x माइनस 25a फिर माइनस bx, और ये आपका पहले से माइनस साइन है और एक अंदर में एक और माइनस है क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 25b। अब देखिए अब यहां से जो है आपका एक टर्म कैंसिल होते हुए दिख रहा होगा, प्लस ऑफ ab इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस ऑफ ab इंटू एफ ऑफ 1/x। तो यही तो हम चाहते थे कि ये टर्म आपका कैंसिल हो जाए। तो सिर्फ अब देखिए यहाँ पे आपका एक ही फंक्शन बच रहा है एफ ऑफ x, तो जब आप यहाँ पे एफ ऑफ x कॉमन लीजिएगा तो ये ऐसा हो जाएगा एफ ऑफ x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी एफ ऑफ x है और यहाँ पे भी एफ ऑफ x है, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से प्लस ऑफ ए स्क्वायर और यहाँ से माइनस ऑफ बी स्क्वायर बचेगा इक्वल टू साइड में आपका जो है यहाँ पे बचेगा a/x माइनस bx प्लस 25 कॉमन आ जाएगा इसमें और आपका बचेगा b माइनस a। तो देखिए आपको जो है f ऑफ x चाहिए, तो यानी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजना होगा। तो जब आप इसको राइट हैंड साइड में भेजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये वाला टर्म, तो देखिए यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a/x माइनस bx प्लस 25 इंटू बी माइनस a। अब देखिए अब आपको जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, लिमिट दिया हुआ है 1 से लेकर 2 तक, तो यानी कहने का मतलब है कि आपको
1 से 2, ये dx है, तो ये भी आपका हो जाएगा 1 से 2, और x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये dx हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो आपका कॉमन कांस्टेंट है, तो ये आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो यानी ये हो जाएगा आपका a ln x माइनस b, और फिर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो ये bx स्क्वायर बाय 2 प्लस 25 इंटू b माइनस a, और ये 25 इंटू बी माइनस ए आपका कांस्टेंट था, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका 1 से लेके 2 तक। तो देखिए अब यहाँ पे जो है आपको नॉर्मली आप बहुत इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हर एक स्टेप यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर इस टर्म का बात करें तो ये 2 पहले 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा a ln 2 माइनस a ln 1, तो ln 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये सिंपली आ जाएगा 1 बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a ln 2 माइनस, और यहाँ पे b। अब देखिए ये जो है आपका x स्क्वायर बाय 2 है, तो सबसे पहले आप 2 रखिएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बाय 2, 2 स्क्वायर बाय 2 यानी ये बचेगा आपका 2 माइनस, क्योंकि दूसरा लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे x के जगह पे तो आपका माइनस साइन लगेगा माइनस, और x स्क्वायर यानी x के जगह पे 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 25 इंटू बी माइनस ए। अब देखिए ये आपका x के जगह पे एक बार 2 होगा, फिर माइनस, फिर x के जगह पे 1 होगा, तो 2 माइनस 1 ये आपका 1 ही बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है अगर यहाँ से आपका जो है 25a मिल रहा होगा, और यहाँ पे आपका a ln 2 है, यानी अगर आप a कॉमन ले लीजिएगा तो आपका बचेगा ln 2, और यहाँ से आपको माइनस 25a मिल रहा होगा तो माइनस 25 बचेगा, और ये a कॉमन है। अब b वाला टर्म देखते हैं, तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस b, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 यानी माइनस 3b बाई 2, माइनस 3b बाई 2, और यहां से आपका मिलेगा प्लस 25b। तो देखिए अब ये दोनों टर्म बचा आपका, जब इन दोनों टर्म का एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो आई थिंक ये आएगा माइनस 3b, सिर्फ इन दोनों टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका बचेगा माइनस 3b प्लस 50b बाय 2, यानी आपका हो जाएगा 47b बाई 2। तो देखिए ये वाला जो टर्म था, ये वाला टर्म के जगह पे हम सिंपली लिख सकते हैं 47b बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 47b बाय 2। तो अब ऑप्शन से मैच करा के देखते हैं, तो देखिए आपका ऑप्शन ए ही मैच कर जा रहा है आई थिंक। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो सेम वैल्यू दे रहा है 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इंटू ln 2 माइनस 25 प्लस 47b बाई 2। अब देखिए यहाँ पे आपको माइनस और प्लस साइन का बहुत ध्यान रखना है, मतलब जब आप सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि आप सारा ऑप्शन देखिएगा तो ऑलमोस्ट ये दिखने में सिमिलर है, और यहाँ पे आपका देख सकते हैं सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा तो एग्जाम में गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है, और गलत कीजिएगा तो निगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो इसीलिए आप कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कीजिए और माइनस प्लस सिंबल का ध्यान रखिए। थैंक यू।